ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्ते बच्चों को, हमारे मीठे मीठे बहनों भाइयों को। आइए आज 4 जुलाई 2025, मीठे बच्चे बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। कितनी बड़ी कमाई, 21 जन्मों की। मीठे बच्चे बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक होते हो। प्रश्न, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? बाबा ने कहा मुरली की पॉइंट्स समझाने की। ब्राह्मणी अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप समान कैसे बनाएंगे बच्चे? ब्राह्मणी बिगर मूझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है बच्चे, क्लास चलाते रहो या भी प्रैक्टिस करनी है ना। किसी के बिना ईश्वरीय कार्य नहीं रुकना चाहिए। इतने हैंड्स पक्के और मजबूत चाहिए बाबा के, है ना। और वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं, भट्टी में आना जाना होता है, मीटिंग्स में हमारे दीदियां जाती हैं, भाइयां जाते हैं जो निमित्त होते हैं। कभी कभी तो सभी को, क्लास में आने वाले भी सभी एक्सपर्ट हो इन चीजों में। ये बाबा सिखा रहे हैं। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य तेरे दामन में। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे और यह निश्चय करें कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। डायरेक्शन अथवा मत एक बाप ही देते हैं, उसको श्रीमत कहा जाता है। देखो बच्चे, बाप ने राजयोग सिखलाया, श्रीमत दी, तो तुम बच्चे देवता बने। अब बाप कहते हैं एक बाप को याद करो, उनसे ही प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है, जानती है अभी वह भगवान हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नशा बहुत चढ़ना चाहिए। जिस ब्राह्मण को नशा नहीं, और समझो उसके ऊपर अच्छी दशा नहीं। कौन सा नशा? रूहानियत का, दैवी गुणों का, अपने ब्राह्मण होने का, देवता बनने का, ईश्वर ये संतान कहलाने का। ये नशा जरूरी है। देखो बच्चे, वह नशा बहुत चढ़ना चाहिए। नशा उड़ जाए, हाँ चढ़ना चाहिए। और नशा भी स्थायी चाहिए। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं तो उतर जावे। नहीं बच्चे, कोई कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाते हैं 5-6 मास भी ब्राह्मणी कहीं बाहर सेवा में चली जाती तो आपस में संभालते रहते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है। कहीं कहीं फिर बिना ब्राह्मणी के जैसे अंधे लूले हो जाते हैं, चला नहीं सकते। ब्राह्मणी निकल गई तो सेंटर जाना ही छोड़ देंगे। बाबा को सब पता है। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो क्या? गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना आश्रम। तो बच्चों को बच्चे सर्विस करना है। ऐसे ऐसे भी सेंटर्स पर होने चाहिए। सुनने की आदत पड़ी है, फिर सुनाने की आदत भी डालो। याद में रहो तो धारणा भी होवे। सेंटर्स पर ऐसे कोई तो होने चाहिए जो कहें अच्छा ब्राह्मणी जी आप जाते हो तो हम सेंटर को संभालते हैं। फिर आप जब काम हो जाए, सेवा हो जाए तो वापस आ जाना। बाबा ने ब्राह्मणी को कहाँ अच्छे सेंटर्स पर भेजा है सर्विस के लिए, तो ब्राह्मणी बिगर मूंछ पड़ते। पहले कम थे, सेंटर्स नए नए खुल रहे थे, तब की बाबा बात करें तो बच्चे बंधन मुक्त सर्विस करना चाहिए। बाप समझाते बच्चे भक्ति मार्ग का भी हिसाब किताब जो भी देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो चल रहा है वो सब ड्रामा में नूद है। देखो बच्चे, देह सही देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करें तो पाप करते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें मेहनत है। योग का अर्थ सिवाय तुम्हारे और कोई एक भी मनुष्य जानते नहीं। तो बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए, बिल्कुल इजी नॉलेज है। तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं छोड़ दो। अभी तो आप शब्द बोलना तक नहीं छोड़ते, गालियां ऐसी निकालते हैं कि जैसे पता ही नहीं कि ज्ञान योग कहाँ चला गया।
ऐसे कभी कभी, सब नहीं, बहुत अच्छे अच्छे रतन भी हैं। देखो ना, हल्के शब्द भी कहीं धोखे से निकल जाए तो बड़ा बुरा लगता है, मन खाता है ना, इतना परिवर्तन आ जाता है बच्चों में। देखो बच्चे, बिल्कुल इजी नॉलेज है, तो बच्चों को पुरानी आदतें छोड़ देनी चाहिए। ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है, तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है कि यह कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, ये क्या जाने। मान लो कोई छोटी कन्या है, कोई माता है, सुना रही है, उस सीट पर जो व्यक्ति बैठा है, मुरली के टाइम तक तो इज्जत करना सीखो। क्या हमें इतनी भी समझ नहीं है? जिसे भगवान ने निमित्त बनाया है थोड़ी देर के लिए सही, तो हम इसका मतलब बाबा की नाफरमाबरदारी कर रहे हैं, उस इंसान की नहीं, डायरेक्ट बाबा की। अंदर में ईर्ष्या रहती है, कहते हैं ब्राह्मणी थोड़ी, ये क्या जाने, बस दूसरे दिन आएंगे नहीं। उन्हें चाहिए तो टीचर ही चाहिए, नहीं अरे भाई बाबा की क्लास है, रेगुलर सुनते हैं तो रेगुलर उसका फायदा होता है। देखो बच्चे, कुमारियों को तो कोई धंधा आदि नहीं है, उनसे पूछा जाता है वो पढ़ाई अच्छी है ये, तो कहते हैं बाबा बहुत अच्छा है, हम भी वह पढ़ाई छोड़ देंगी, सॉरी बाबा हम वह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगी, दिल नहीं लगती, लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो फिर बच्चे मार खाएंगे, फिर कोई बच्चियां कमजोर भी होती हैं। समझाना चाहिए उस पढ़ाई में क्या है और इस पढ़ाई की प्राप्ति क्या है। अब बाप कहते बच्चे तुम सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, तुम कितने तमो प्रधान बन पड़े हो। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, बिल्कुल ठिक्कर बित्तर भी अब नहीं। भारत कितना साल्वेंट था, 100%, अभी फिर से बन रहा है हमारा भारत, टॉप में जा रहा है, लीडर, वर्ल्ड लीडर है ना। और ईश्वरीय कार्य ही है उन आत्माओं के द्वारा भी जिनके द्वारा ये कार्य हो रहा है। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है भ्रमरी मिसल, कीड़ों को भी भूमू कर आप समान जैसे भ्रमरी बनाती है, तो सभी को श्रेष्ठता की ओर ले जाओ। और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के मिसल पुरानी खाल छोड़ नई धारण करने का। सुनो, पुराना शरीर, अशरीरी अवस्था, आराम से। तुम जानते हो ये पुराना शरीर सड़ा हुआ है, इसको छोड़ना है, ये पुरानी दुनिया भी छोड़नी है, शरीर भी पुराना छोड़ना है। अब नई दुनिया हमारी आई की आई। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए, या पुरानी दुनिया खलास होनी है, सागर की एक लहर से सारा डामाडोल हो जाएगा बच्चे, विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज किसी को भी छोड़ते नहीं, याद रहे। बाबा डरा नहीं रहे, हकीकत बयां कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। और हम सब रूहानी बच्चों को भी, बाबा आपको भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अंदर जो ईर्ष्या की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर चलना है। ईर्ष्या के कारण कभी पढ़ाई नहीं छोड़, इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूमि पर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में बच्चे लग जाना है। वरदान है मनसा बंधनों से मुक्त। असली बंधन तो मन के ही होते हैं इंसान के। मनसा बंधनों से मुक्त, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्ति दाता भव। अतीन्द्रिय सुख में झूलना यह संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है, लेकिन मनसा संकल्पों के बंधन आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देते। व्यर्थ संकल्पों यानी ईर्ष्या, अलवेलापन, आलस्य के संकल्पों के बंधन में बंधना ये मनसा बंधन है। ऐसी आत्मा अभिमान के वश दूसरों का ही दोष सोचती रहती है, उनकी महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए सूक्ष्म बंधन से मुक्त बनो, तब मुक्तिदाता बन सकेंगे, औरों को भी मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बन सकेंगे। स्लोगन है ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी ना आए। ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी ना आए। इशारा, संकल्पों की शक्ति जमाकर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। किसी भी श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है,
वह है सदा बीज रूप बाप से, हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे और संकल्प शक्ति बच्चे जमा होती जाएगी। और ये वो संकल्पों की ताकत होती है, जैसे सोलार सिस्टम लगा हुआ है, एनर्जी आ रही है, स्टोर हो रही है। अब उसे चाहे फ्रिज चलाओ, टीवी चलाओ, पंखा चलाओ, चाहे हीटर चलाओ, चाहे एसी चलाओ, आपकी मर्जी है। तो जीवन में राजयोग के माध्यम से अपने संकल्पों की शक्तियों को एकाग्र करो, स्टोर करो और फिर देखो उनका कमाल। कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मूल्य के साथ। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्ते, नमस्कार।